नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 15 से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो अत्यंत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। गोचर जब चंद्रमा का कवर हो जाएगा तो मैं हफ्ते के शुभ अंक, शुभ रंग और कुछ विशेष टिप्पणियां, डूज एंड डोंट्स के तौर पर देके जाऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 15 जून को सुबह 9 बजे के आसपास, और 17 जून को सुबह 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। सूर्य का भी गोचर इसी दिन हो जाएगा, तो सूर्य भी आगे चले जाएंगे। ये एक प्रकार से आपका अमावस्या जो योग था या दोष था वो कंटिन्यू हुआ है। नवम के चंद्रमा यूं तो अच्छे ही होते हैं। 10वें घर के स्वामी भाग्य स्थान में है, कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है। 10वें घर के स्वामी आपके भाग्येश के साथ बैठे हैं, तो ये अपने आप में उस योग की और विशेषता है। और क्योंकि यहाँ पे लाभेश ने भी ज्वाइन कर लिया तो ये तो बहुत अच्छा है। 9, 10, 11 इन भावों का अगर आपकी कुंडली में मिलन है, भावों का मिलन कैसे हो सकता है? भावेश के द्वारा कुछ ऐसा योग बनता है। भाई 9, 10 के स्वामी 11वें में बैठे हैं, 11वें 10वें के स्वामी नवम में बैठे हैं, कोई दृष्टि का संबंध आ गया, तो ये बहुत परिपूर्ण योग होता है अपने आप में। 10वें 11वें नवम का मिलन, अगर कुंडली की थोड़ी जानकारी है ज्योतिष का, थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, लेकिन अष्टक वर्ग में अगर किसी का 9, 10, 11 बहुत बली है, सर्वाष्टक में, सॉरी, क्योंकि भिन्नाष्टक भी होता है, सर्वाष्टक अलग चीज होती है, तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और 9, 10, 11 का मिलन यहाँ पर आपको सफलता से परिपूर्ण करता हुआ दिखा रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है मेटलिस्टिकली। राहु का प्रभाव भी है, यानी कि अचानक से कुछ शुभ लाभ मिल सकता है। राहु भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छे ग्रह। मैं कई बार बताता हूं, लोग राहु केतु से डराते हैं। हाँ, हर ग्रह की अपनी बहुत कमियां हैं, नेगेटिव चीजें हैं। तो राहु इज अ वेरी मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट, बट राहु इज वेरी डिसकंटेंटमेंट वाला प्लैनेट। तो राहु प्रधान व्यक्ति के पास दुनिया भर का पैसा, उसको तब भी लगेगा कम है, और भी कुछ चाहिए। इसलिए राहु प्रधान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत एम्बिशियस होते हैं। सक्सेसफुल भी अगर हो जाए ना, फिर भी उनको लगता है कि और बहुत कुछ चाहिए। ये एक डिस्कंटेंटमेंट लाता है। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि कितना भी कुछ आप प्राप्त कर ले, थोड़ा डिस्कंटेंटमेंट रहेगा। और जब हमारे मन में डिस्कंटेंटमेंट होता है तो हम परेशान होते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। उस चीज से बचिएगा। नवम भाव में लेकिन अमावस्या दोष, पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं, इस चीज पर ध्यान देना है।
धार्मिक चीज़ों में अगर इस समय कोई डोनेशन करने का मौका मिलता है अवश्य कीजिएगा। बस मैं ये कहूँगा सारे ग्रह तीसरे घर को देखेंगे जिसमें अमावस्या का प्रभाव रहेगा, इसी कारण से बहुत रिस्की चीज़ें मत कीजिएगा। अदरवाइज ये टाइम आपका कई एरिया में अच्छा ही है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा रियलिटी चेक लीजिए अपने जीवन में। अभी लगता है कि आप रियलिटी से कई जगह पे भागते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोल के काम कीजिएगा, बिना बोले बल्कि लिमिटेड बात करके काम कीजिएगा। बिजनेस में काम बढ़ेगा, गति मिलेगी। लव लाइफ एक डिटैचमेंट का भाव रहेगा, होता है कभी कभी वैवाहिक जीवन। पैटर्न ना रिपीट हो रहा आपका कि ना हर महीने पहले बात करते हैं कि इस बात पे लड़ाई नहीं करेंगे, फिर चीज़ें ठीक होती है, फिर उसी बात पे लड़ाई होती है। ये कहीं ना कहीं आप दोनों को बैठकर देखना पड़ेगा कि वो पैटर्न क्यों फॉलो हो रहे हैं, क्यों रिपीट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ना लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस है, जो मैं नहीं कहता कि गलत है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम दूसरों को देख के तो इन्फ्लुएंस होते हैं। पर इन्फ्लुएंस होना और ब्लाइंडली फॉलो करना अलग चीज़ होती है। यहाँ पे आप दूसरी चीज़ यानी कि ब्लाइंडली फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, बोन्स की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है। कोशिश कीजिए कि बहुत अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना प्रॉब्लम होगी। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कर्क में, और 19 जून सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी शुभता है कि पहले तो गुरु और शुक्र, ये क्या है, दोनों ही आपके ज्योतिष के हिसाब से नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ऊपर से चंद्रमा जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, उसके ऊपर से यहाँ पे आपके शुक्र हैं जो लग्नेश भी हैं, और यहाँ पे दो शुभ ग्रह आपके कर्म भाव में, और कर्मेश चंद्रमा ने आकर उनकी विशेषता को और बढ़ा दिया है। और मंगल का प्रभाव भी है जो आपके धनेश है। ये टाइम आपका हफ्ते का बहुत अच्छा है। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे कई कार्य पूर्ण होंगे। जॉब चली गई थी तो जॉब लगेगी, जॉब चेंज करनी है क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है, चंद्रमा ने एक्टिवेट कर दिया कर्म भाव को, जॉब चेंज करने का योग है। गुरु दो उपचय भावों के स्वामी है तो गति रहेगी। तो ये टाइम जो है आपका ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। मंगल के द्वारा जो ये ऊर्जा प्रदान हो रही है, और अगर देखें तो मंगल आपके धनेश है, शुक्र लग्नेश है, बृहस्पति धन के कारक हैं, और ये सारे ही ग्रह मंगल के प्रभाव में चौथे घर को भी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कुछ लोगों के प्रमोशंस भी हो सकते हैं, बिजनेस में गति। तो भौतिक रूप से परिपूर्ण समय है। बल्कि मैं तो कहूंगा गुरु शुक्र और चंद्रमा का एक्टिवेशन, यानी कि बहुत लंबे अरसे से अगर आपका कोई काम अटक रहा था उसको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, शुक्र भी है यहाँ पे, तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह तंग कर सकती है, वरना ये समय आपका बहुत श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने सपनों को पूर्ण करने का, अब ये बड़े स्तर पर नहीं, छोटे मोटे जो सपने हैं उनको पूर्ण करने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भार बहुत रहेगा काम का। बिजनेस, अपने बिजनेस की जो एक यूनिक आइडेंटिटी है ना उस पर काम कीजिए। लव लाइफ, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, बहुत अनिवार्यता होती है आजकल के टाइम में ना, एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से जितना एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करते हैं ना उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे, बंद कर दिया है समझना। और ये जीवन पर्यंत का खेल है। आप भी बदलेंगे, आपके लाइफ पार्टनर भी बदलेंगे। अगर किसी से विवाह किया है तो ये मत सोचिए कि भाई ये एक बार हो गया तो सब खत्म है। ये जीवन पर्यंत का खेल है, चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पहले विवाह करने से पहले, पहले जो था वो अलग चीज़ थी, पहले लोग विवाह करवा ही देते थे। आज के टाइम में अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, इस पीयर प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में मत कीजिए। पहले अपने आप को देखिए कि क्या आप वो वैवाहिक संबंध निभाने के लिए तैयार हैं। यकीन मानिए, मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों के अनुभव देखे हैं। विवाह के कुछ वर्षों बाद कई लोगों को लगता है कि शायद विवाह ना ही किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि हर व्यक्ति विवाह के लिए नहीं बना। लेकिन अभी हम मैरिड लाइफ की बात करें तो अभी अगर आप विवाहित हैं, आपने वो कमिटमेंट कर दी है, तो उसको निभाइए।
अभी लग रहा है कि आपके एफर्ट्स थोड़े कम हैं स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभता भरा टाइम है। अटके काम, असाइनमेंट अटके हुए थे, कोई काम अटका हुआ था, कोई ऑफिस वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अटक गया था, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत, डायबिटीज़ जिनको है, इन्फ्लामेशन रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा टाइम है। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे केतु भी साथ में है, ग्रहण दोष भी लग गया। अब हफ्ते के शुरुआती 2 भाग तो ठीक थे, अमावस्या दोष था लेकिन फिर भी नवम भाव था, लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया चंद्रमा पर, राहु केतु एक्सेस में आ गए, और एक प्रकार से सिंह राशि में है जो अग्नि तत्व की राशि है, चंद्रमा जल तत्व है, तो राशि भी ऐसी है जिसमें अनकंफर्टेबल। भाव अच्छा है लेकिन केतु के साथ अनकंफर्टेबल। हफ्ते का अंतिम भाग ना मेंटली बहुत डिसकंटेंटमेंट, बहुत डिटैचमेंट, बहुत डिस्कंफर्ट वाला रहेगा, जहां पे आपको लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं जीवन में। हम सबके साथ ऐसा टाइम टू टाइम ऐसे एक समय आता है जहां पे हमें लगता है कि कर क्या रहे हैं जीवन में, क्या फायदा इतना काम करने का, पैसा कमाने का, कुछ कर रहे हैं, मीनिंगफुल कर रहे हैं क्या। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक आध्यात्मिक टच रखिए अपने जीवन में, पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। आज लोग सोशल मीडिया में इतना लिप्त हैं कि लोगों को लगता है कि अध्यात्म केवल धार्मिक स्थलों के दर्शन ही रह गया, क्योंकि आज लोग स्पिरिचुअल अपने आप को कैसे मानते हैं कि आप आध्यात्मिक जगहों पर जाके अपनी सेल्फी लीजिए, वीडियोस बनाइए, उसमें क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट्स डालिए कि आप एकदम इवॉल्व हो गए दर्शन मात्र से। धार्मिक स्थलों पर जाकर आपको अध्यात्म शायद ना मिले कभी, यकीन मानिए, रास्ता मिल सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लोग तो धार्मिक स्थलों पर जाकर उनके मुख से गालियां निकलती हैं, उनके मुख से आप देखिए, उनके मुख से तंबाकू थूकते हैं वहीं पे वो। कई लोगों को मैंने देखा है धार्मिक स्थलों पर, अभी दर्शन करके निकले, तंबाकू खाया और बाहर, तो वो कौन सा अध्यात्म है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में एक असल अध्यात्म, भले ही आप आधे घंटे अपने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बिना जीवन में पूर्णता नहीं होगी। कितना भी बिजी आप हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अध्यात्म के लिए निकालिए जीवन में। सेहत की अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा आपके दशमेश हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो ये हो सकता है कि कोई बहुत पेंडिंग काम अगर आपका चल रहा था वो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन उसको अलग प्रकार से करने का कोई रास्ता मिल सकता है। अपनी मानसिक मनः या कहिए मनः स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नवांश कुंडली, गुरु हैं आपके जीवन में कोई, तो उनके सानिध्य में जाइए अगर आप इतने लकी हैं तो। नहीं है तो मैं हमेशा कहता हूँ महादेव को अपना गुरु मानिए। नहीं तो गुरु तुल्य कोई व्यक्ति हो, आपके बड़े हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनको वो भी गुरु समानिए। अगर आपसे कुछ सिखा सकता है कोई तो गुरु तुल्य है। पर हाँ, एक आध्यात्मिक गुरु होना, एक रियल गाइड करने वाला व्यक्ति हो, थोड़ा सा मुश्किल है आज के टाइम में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ठीक है, पेंडिंग मत छोड़िएगा कोई काम। बिजनेस में बहुत अच्छा दिख रहा है, बदलाव का मौका दिख रहा है। लव लाइफ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक लंबी बहस के बाद चीजें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, बहुत बोरिंगनेस आ चुकी है, ये टाइम भी बहुत बोरिंग लगेगा, तो थोड़ा सा ना एक लाइटनेस, एक पॉजिटिविटी लाइए स्टूडेंट्स। थोड़ा रिवीजन कीजिए हफ्ते के अंतिम भाग में। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आ गया, लेकिन एक बार रिवीजन करने बैठे तो बहुत कुछ नहीं आएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द बना रहेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है, कुछ अचानक धन का लाभ दिख रहा है। विशेष प्रिडिक्शन, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखिए, बहुत काम आएगा। ऐसा लगता है आपका अपने ऊपर जो फेद है वो कभी कभी बहुत धूमिल हो जाता है। मन में किसी को लेकर बैर है, रुष्टता है, अब उसको माफ कीजिए। जो भी व्यक्ति है, कोई फायदा नहीं इसको रखकर, माफ करके आगे बढ़िए। मेरे हिसाब से जितना हो सके ना, आप अपने इंटरनल वैल्यूज पर काम कीजिए, और जितना हो सके अपने जीवन में थोड़ा जो
हॉबीज होती हैं, बाकी चीजें होती है, कोई मूवी देखना हो, कुछ और देखना हो, क्योंकि अभी लग रहा है कि आपका जीवन बहुत मोनोटनस सा हो गया पिछले कुछ टाइम से। अपने लिए टाइम टू टाइम कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपको मन से प्रसन्न करे। मैं तो हमेशा कहता हूँ हॉबीज से जुड़ी रही, कोई भी आपकी हॉबी हो। ये अवश्य दिख रहा है कि ये महीना एक कमबैक का है, जहां पे आपके बहुत काम अगर अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। एक राय मैं दूंगा इस हफ्ते के लिए कि अगर आपको कहीं लगता है इसमें इस हफ्ते कि आपको कहीं पे अपना पॉइंट रखना है तो रखिएगा, हिचकिएगा मत उससे। शुभ अंक है आपका 9 और 6। शुभ रंग है आपका पीला, वायलेट एंड ब्लैक। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिए, एक घी का दिया समर्पित कीजिए और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।